नमस्कार दोस्तों। आज बात होगी उस करारी चोट की जिसने पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया को 76 रनों से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। करोड़ों फैंस की उम्मीदें जो सेमीफाइनल की ओर मजबूती से बढ़ रही थीं, अचानक हिल गईं। मैदान पर जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया कि चूक छोटी नहीं थी। बल्लेबाजी बिखरी हुई दिखी, गेंदबाजी बेअसर नजर आई और मैदान पर वह आग दिखाई नहीं दी जिसके लिए भारतीय टीम जानी जाती है। यह हार इसलिए भी ज्यादा चुभी क्योंकि टीम ने लीग चरण में शानदार प्रदर्शन किया था। वहां जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता का प्रदर्शन दिखा था, वह सब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैसे गायब हो गया। बल्लेबाज लंबी साझेदारी बनाने में नाकाम रहे, बीच के ओवरों में रन गति थम गई और अंत में स्कोरबोर्ड पर वह दबाव नहीं बन पाया जिसकी जरूरत थी। दूसरी ओर गेंदबाजों ने भी विपक्ष को खुलकर खेलने का मौका दिया और मैच हाथ से फिसलता चला गया। सबसे बड़ा झटका यह रहा कि इस हार ने अंक तालिका की तस्वीर बदल दी। अब हालात ऐसे हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अगला मुकाबला करो या मरो की स्थिति में बदल चुका है। अगर यहां जीत नहीं मिली तो टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा साफ नजर आने लगेगा। सेमीफाइनल का सपना अधूरा रह सकता है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी दोनों पूरी तरह सतर्क हो चुके हैं। वहीं हेड कोच गौतम गंभीर पर कैप्टन सूर्य कुमार यादव इस नतीजे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ड्रेसिंग रूम में खड़े शब्दों में बात हुई है, अभ्यास सत्रों की तीव्रता बढ़ा दी गई है। हर खिलाड़ी को साफ संदेश दिया गया है कि अब नाम नहीं काम बोलेगा, जो मैदान पर योगदान देगा वही टिकेगा। लापरवाही या ढिलाई की अब कोई जगह नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव किए गए हैं। यह केवल औपचारिक परिवर्तन नहीं है बल्कि सख्त संदेश है कि प्रदर्शन ही असली पहचान है। कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है ताकि उन्हें यह एहसास हो कि टीम में जगह स्थायी नहीं है। वहीं कुछ नए चेहरों को मौका देकर यह दिखाया गया है कि जोश, फॉर्म और जिम्मेदारी ही चयन की असली कसौटी है। बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हुए ऐसे खिलाड़ियों को ऊपर भेजने की तैयारी है जो पावर प्ले में आक्रामक अंदाज दिखा सके। लक्ष्य साफ है, शुरुआत से ही विपक्ष को दबाव में डालना। बीच के ओवरों में रन रुकने नहीं चाहिए क्योंकि पिछली हार में यही सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। इस बार इरादा है कि हर ओवर में रन गति बरकरार रहे और विपक्षी गेंदबाजों को सांस लेने का मौका न मिले। गेंदबाजी में भी संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई गेंद से तेज शुरुआत, मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने का जोर और आखिरी ओवरों में कसी हुई लाइन। पूरा फोकस इस बात पर है कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज खुलकर न खेल सकें। स्पिन और पेस का सही मिश्रण तैयार किया गया है ताकि हर चरण में दबाव बना रहे। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों का नहीं है, यह मुकाबला सम्मान का है। यह मुकाबला उस भरोसे का है जो फैंस ने टीम पर जताया है। जब टीम इंडिया दबाव में होती है तब अक्सर उसका सबसे खतरनाक रूप सामने आता है। इतिहास गवाह है कि आलोचना के बाद भारतीय टीम ने कई बार जोरदार वापसी की है। जिम्बाब्वे की टीम भी जानती है कि भारत को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। भले ही पिछला मुकाबला निराशाजनक रहा हो, लेकिन इस टीम में अनुभव और प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत है तो बस उस जज्बे को मैदान पर दिखाने की। ड्रेसिंग रूम में अब शांति नहीं बल्कि जवाब देने की आग है। कप्तान ने साफ कर दिया है कि अब शब्दों से नहीं, प्रदर्शन से जवाब मिलेगा। फील्डिंग पर अतिरिक्त ध्यान दिया गया है क्योंकि छोटी गलतियां बड़े मुकाबलों में भारी पड़ती हैं। हर कैच, हर रन बचाना और हर मौके को भुनाना अब अनिवार्य है। फैंस भी एक ही चीज चाहते हैं, मजबूत जवाब। चौकों छक्कों की बरसात, सटीक गेंदबाजी, तेज फील्डिंग और अंत में जीत का जश्न। अगर इस बार भी चूक हुई तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि किन 11 खिलाड़ियों को इस निर्णायक जंग के लिए चुना गया है, किसे बाहर बैठाया गया है और किस पर भरोसा जताया गया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि किस सोच के साथ भारत मैदान में उतरने वाला है और कैसे सेमीफाइनल की उम्मीदों को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगा। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि आत्मविश्वास की वापसी का अवसर है। अब मैदान पर वही टीम उतरेगी जो अपने गुस्से को ताकत में बदलेगी और हर गेंद पर पूरी जान लगा देगी। पीछे हटने का अब कोई विकल्प नहीं है। तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त भिड़ंत के लिए, क्योंकि इस बार भारत केवल खेलने नहीं बल्कि अपनी पहचान साबित करने उतरने वाला है। अब देखना यह है कि क्या यह आक्रामक सोच रंग लाती है और क्या टीम इंडिया अपनी किस्मत को फिर से अपने पक्ष में मोड़ पाती है। मुकाबला बड़ा है, दांव उससे भी बड़ा है और अब हर कदम सोच समझकर लेकिन पूरे जोश के साथ उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए। प्लेइंग 11 का खुलासा करने से पहले इस महामुकाबले की पूरी तस्वीर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब दांव इतना बड़ा हो तो हर छोटी बड़ी जानकारी मायने रखती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस जबरदस्त टक्कर के पूरे शेड्यूल की। आखिर भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह हाई वोल्टेज मुकाबला कब खेला जाएगा, किस तारीख को दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी और भारतीय समयानुसार मैच की पहली गेंद कितने बजे डाली जाएगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि टॉस का समय क्या रहेगा, क्योंकि कई बार टॉस ही मैच की दिशा तय कर देता है। इसके बाद नजर जाएगी मैदान पर, किस स्टेडियम में यह भिड़ंत होने वाली है, वहां का माहौल कैसा रहने वाला है
और दर्शकों की मौजूदगी मैच के रोमांच को किस स्तर तक पहुंचा सकती है। मौसम की भी पूरी जानकारी दी जाएगी। क्या आसमान साफ रहेगा या बादल मंडराने की संभावना है? कहीं बारिश मुकाबले में रुकावट तो नहीं डालेगी? तापमान और नमी का स्तर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर सकता है? इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप यह मुकाबला लाइव कहां देख सकते हैं, टेलीविजन पर किस चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा और मोबाइल या लैपटॉप पर कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं, ताकि आप मैच का एक भी पल मिस न करें और हर चौके छक्के का रोमांच तुरंत महसूस कर सके। इसके बाद बात होगी दोनों टीमों के अब तक के रिकॉर्ड की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 प्रारूप में हुए मुकाबलों के आंकड़े क्या कहते हैं? किस टीम ने ज्यादा मैच जीते हैं और किसने दबाव वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन किया है? हालिया मुकाबलों में किसका पलड़ा भारी रहा है और किस टीम ने मुश्किल परिस्थितियों में बाजी मारी है? इन सभी तथ्यों पर रोशनी डाली जाएगी। फिर आएगी सबसे अहम कड़ी, पिच रिपोर्ट, क्योंकि पिच का स्वभाव ही मैच की कहानी लिखता है। क्या यह सतह बल्लेबाजों के लिए रण बरसाने वाली साबित होगी या गेंदबाजों के लिए मददगार रहेगी? क्या तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग और उछाल मिलेगा या स्पिनर बीच के ओवरों में मैच पर पकड़ बनाएंगे? पहली पारी का औसत स्कोर कितना रहा है और लक्ष्य का पीछा करना कितना आसान या मुश्किल साबित होता है? हर पहलू की गहराई से चर्चा होगी और आखिर में होगा वह क्षण जिसका सभी को इंतजार है, प्लेइंग 11 का खुलासा। किन 11 खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरने का मौका मिला है, किन नामों को बाहर बैठाया गया है और किस सोच के साथ टीम का संयोजन तैयार किया गया है, यह सब विस्तार से बताया जाएगा। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि सेमीफाइनल की उम्मीदों और सम्मान की लड़ाई है, इसीलिए हर जानकारी आपके लिए जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आपको इस महाजंग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाली है। और हाँ, अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाला यह बड़ा और बेहद अहम मुकाबला 26 फरवरी को चेन्नई के ऐतिहासिक MAA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान अपने रोमांचक मुकाबलों और शानदार माहौल के लिए जाना जाता है और इस बार यहां होने वाली टक्कर का दांव पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। भारत के लिए यह मुकाबला केवल अंक तालिका का मैच नहीं बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने की लड़ाई बन चुका है। मैच का सीधा प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे, जहां टीवी दर्शकों के लिए पूरी कवरेज उपलब्ध रहेगी। वहीं अगर आप मोबाइल या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। शाम 6:30 बजे टॉस होगा और उसी क्षण से मुकाबले की असली सरगर्मी शुरू हो जाएगी। टॉस के फैसले के साथ ही दोनों टीमों की सोच साफ हो जाएगी और फिर मैदान पर शुरू होगा एक रोमांचक क्रिकेट संग्राम, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी। दोस्तों, अब अगर दोनों टीमों के आमने सामने के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी हद तक भारत के पक्ष में दिखाई देती है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 प्रारूप में अब तक कुल 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 13 मैचों में भारतीय टीम ने 10 बार जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम केवल 3 मुकाबलों में सफलता हासिल कर पाई है। यानी आंकड़ों की भाषा साफ तौर पर बताती है कि इस फॉर्मेट में भारत का पलड़ा अब तक भारी रहा है। अगर T20 विश्व कप की बात करें तो इस बड़े मंच पर दोनों टीमें अब तक सिर्फ एक बार आमने सामने आई हैं और उस मुकाबले में भी भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी। इस लिहाज से बड़े टूर्नामेंट के दबाव वाले मैच में भी भारत का रिकॉर्ड सकारात्मक रहा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट केवल पुराने रिकॉर्ड के सहारे नहीं जीता जाता। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार ने यह साफ कर दिया है कि अगर प्रदर्शन में जरा सी भी ढिलाई हुई तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन मौजूदा फॉर्म और मैदान पर दिखने वाला जज्बा ही असली अंतर पैदा करता है। यही कारण है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ यह मुकाबला अब बेहद अहम और लगभग करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस बड़े और बेहद अहम मुकाबले की पिच का मिजाज कैसा रहेगा। क्योंकि जब मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे जैसे टीमें आमने सामने आती हैं तो पिच का हर पहलू परिणाम को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है। इसीलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे कि MA चिदंबरम स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए कितनी मददगार है, गेंदबाजों को कितनी सहायता मिल सकती है और मैच में किस तरह का स्कोर जीत के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। चेन्नई की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है और बड़े स्कोर की उम्मीद यहां हमेशा रहती है। स्टेडियम की तीनों पिचों में से एक पिच लाल मिट्टी की है, जबकि बाकी 2 पिच काली मिट्टी से बनी है। पिछले 6 मैचों के आंकड़े बताते हैं कि पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने यहां 173 से 200 रन तक का स्कोर बनाया है। इसी पिच पर न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 183 रन का लक्ष्य हासिल किया था। हालांकि पिच पर स्पिनरों का प्रभाव हमेशा देखा गया है, लेकिन मौजूदा पिच पर बैटिंग का दबदबा ज्यादा माना जा रहा है। MA चिदंबरम स्टेडियम के अधिकारियों ने पिछले 6 महीने में इन पिचों पर कम मैच कराए हैं, जिससे पिच ताजगी बनाए हुए है और बैटिंग के लिए आदर्श स्थिति बनी हुई है। इस पिच का पूरा फायदा उठाकर टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़े स्कोर के साथ दबाव बना सकती है
और सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से देखते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच इस निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया की बदली हुई नई प्लेइंग 11 कैसी नजर आने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम पूरी ताकत, अनुभव और आक्रामकता के साथ मैदान में उतरेगी, हर विभाग में दबदबा बनाएगी। तो साथियों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विकेट कीपर, ओपनर, बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया है। ईशान किशन इस टूर्नामेंट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में दबदबा बनाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। इस सीजन उन्होंने कुल 5 मुकाबले खेले हैं और इन 5 मैचों में उन्होंने कुल 176 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 193 का रहा है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि उन्होंने हमेशा तेज गति से रन बनाए और विरोधी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। यदि उनके प्रदर्शन को मैच दर मैच देखें तो अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 20 रन बनाए थे। हालांकि यह बड़ी पारी नहीं थी, लेकिन इससे टीम को आक्रामक शुरुआत मिली। इसके बाद नामीबिया के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त अंदाज में 61 रन बनाए, जिसमें उन्होंने पावर प्ले के दौरान बहुत से प्रभावशाली शॉट खेले। पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रेशर मुकाबले में उन्होंने 77 रन बनाए, जो टीम के लिए निर्णायक साबित हुआ। नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 18 रन बनाए, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वह बिना खाता खोले आउट हो गए। हालांकि एक मुकाबले में 0 पर आउट होना निराशाजनक रहा, लेकिन कुल मिलाकर 176 रन और 193 के स्ट्राइक रेट के साथ ईशान किशन इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। अगर वह आज भी अपने नामीबिया और पाकिस्तान वाले अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो भारत के लिए बड़ा स्कोर खड़ा करना और जिम्बाब्वे पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। ऐसे में ईशान किशन की पारी इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत की कुंजी साबित हो सकती है। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। अभिषेक शर्मा को इस बार बाहर रखते हुए उनकी जगह युवा और आक्रामक बल्लेबाज यशस्वी को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के सबसे तेजी से उभरते सितारों में से एक हैं और उन्होंने पिछले वर्षों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम को कई बड़े मुकाबलों में मजबूती दी है। यशस्वी ने अब तक कुल 23 T20 मुकाबले खेलकर 723 रन बनाए हैं, जो उनके लंबे शॉट खेलने की क्षमता और मैच में दबाव संभालने की काबिलियत को दिखाता है। उनका स्ट्राइक रेट 140 के आसपास है, जो साफ बताता है कि वह सीमित ओवरों के खेल में गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाने में सक्षम है। ओपनिंग करते हुए वह जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, वह विरोधी टीम को शुरुआती ओवरों में ही बैकफुट पर ला देता है। पावर प्ले का फायदा उठाना हो या मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालना, यशस्वी हर भूमिका में फिट बैठते हैं। उनका फुटवर्क शानदार है और कवर ड्राइव से लेकर पुल शॉट तक हर शॉट में आत्मविश्वास झलकता है। जब वह गेंद को टाइम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बल्ला नहीं बल्कि तलवार मैदान पर चल रही हो। यशस्वी बड़े मंचों पर कभी घबराते नहीं हैं। दबाव उन्हें अवसर में बदलने की क्षमता देता है। उनकी आंखों में जो चमक और जोश दिखता है, वह साफ संकेत है कि यह खिलाड़ी सिर्फ खेलने नहीं बल्कि मैच को नियंत्रित करने और जीत दिलाने के लिए उतरा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले में टीम को तेज शुरुआत की जरूरत है और यशस्वी जायसवाल वह खिलाड़ी हैं जो पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर हमला बोल सकते हैं। अगर उनका बल्ला सही समय पर चला तो चौकों और छक्कों की झड़ी लग सकती है और विपक्षी कप्तान के पास सिर्फ बदलती परिस्थितियों में ढलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यशस्वी अब सिर्फ भविष्य के स्टार नहीं बल्कि वर्तमान का भी विस्फोटक खिलाड़ी बन चुके हैं। उनके अंदर भूख, जुनून और खुद को साबित करने का जज्बा है और जब वह मैदान पर लय में आते हैं तो रिकॉर्ड टूटते हैं और इतिहास लिखा जाता है। इस मुकाबले में यशस्वी अपनी विस्फोटक पारी से भारत को मजबूत शुरुआत देने और मैच का रुख पूरी तरह बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। कुल मिलाकर यशस्वी जायसवाल की यह पारी टीम इंडिया की जीत की दिशा तय कर सकती है और जिम्बाब्वे पर दबदबा बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव को जगह दी गई है। सूर्य कुमार यादव इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि कप्तानी के रूप में भी टीम इंडिया को मजबूती और आत्मविश्वास प्रदान किया है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 5 मुकाबलों में कुल 180 रन बनाए हैं, जो उनके लगातार योगदान और मैच में दबदबा बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। अमेरिका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने 84 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिसमें शानदार शॉट चयन और आक्रामक अंदाज दिखाया। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 12 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रेशर मुकाबले में 32 रन की अहम पारी खेली। नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 34 रन जोड़कर टीम के स्कोर को स्थिर किया और ग्रुप स्टेज के पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 रन बनाकर टीम के लिए योगदान दिया। सूर्य कुमार यादव न केवल रन बनाने में भरोसेमंद है बल्कि कप्तान के तौर पर टीम को सही दिशा देने और मैदान पर निर्णय लेने में भी सक्षम है। अगर वह आज अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो भारत के लिए सेमीफाइनल की राह काफी आसान हो सकती है। उनकी लय और अनुभव इस अहम मुकाबले में
टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक औसत प्रदर्शन करते नजर आए हैं, लेकिन उनकी भूमिका टीम के लिए हमेशा अहम रहती है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 5 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में बल्लेबाजी से 105 रन बनाए हैं। इनमें नामीबिया के खिलाफ उनकी सबसे प्रभावशाली पारी रही, जब उन्होंने 52 रन बनाकर टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। बाकी मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा, इसलिए कुल मिलाकर उनकी बल्लेबाजी औसत मानी जा रही है। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी हार्दिक पांड्या ने अपनी पहचान बनाई है। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने कुल 5 विकेट चटकाए हैं। मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में उनका प्रदर्शन टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ और उन्होंने कई मौके पर विपक्षी बल्लेबाजों को रोककर भारतीय टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या का योगदान इस टूर्नामेंट में संतुलित रहा है, न पूरी तरह फ्लॉप और न पूरी तरह शानदार। आज के मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है। अगर वह अपने बल्ले से रन बनाए और गेंदबाजी में विपक्षी टीम को रोके तो टीम इंडिया को दबदबा बनाने और जीत की दिशा में बड़ा फायदा मिलेगा। उनकी अनुभव और आक्रामक शैली टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह अपनी शांत मुस्कान के पीछे जबरदस्त आक्रामकता और मैच पलट देने की क्षमता छुपाकर रखते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवर तक दबाव में भी लड़ सकते हैं और टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि हाल के मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा है और उनके बल्ले से वह रन नहीं आए जितना फैंस उम्मीद कर रहे थे। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो रिंकू सिंह ने अब तक 45 T20 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में कुल 665 रन बनाए हैं। उनका औसत 40 का है और स्ट्राइक रेट 135 के आसपास, जो यह दर्शाता है कि वह टीम के लिए भरोसेमंद और दबाव संभालने में सक्षम खिलाड़ी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य और आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ रन बनाने की क्षमता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ यह रिंकू सिंह के लिए खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा मौका है। अगर वह क्रीज पर जम गए और अपने आक्रामक अंदाज को बरकरार रखेंगे तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होगा। फैंस पूरी तरह भरोसा कर रहे हैं कि रिंकू सिंह अपने बल्ले से टीम इंडिया को एक निर्णायक और महत्वपूर्ण जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे को जगह दी गई है। शिवम दुबे इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के लिए सबसे संतुलित और भरोसेमंद ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं। उन्होंने अब तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में बल्ले से 158 रन बनाए हैं, जिससे यह साफ दिखता है कि मिडिल ऑर्डर में टीम को स्थिरता और मजबूती देने में उनका योगदान अहम है। नामीबिया के खिलाफ उन्होंने महत्वपूर्ण रन बनाकर टीम को आगे बढ़ाया। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ उच्च दबाव वाले मुकाबले में उन्होंने 27 रन जोड़कर टीम को संकट से बाहर निकाला। नीदरलैंड के खिलाफ उनकी 66 रनों की आक्रामक पारी मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ने में निर्णायक साबित हुई। सुपर 8 के पिछले मुकाबले में जब कई बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे, तब शिवम दुबे ने भारतीय टीम की ओर से सबसे अधिक 42 रन बनाए और पारी को संभालने की कोशिश की। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अब तक 3 विकेट चटकाए हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी गेंदबाजी ने टीम को कई मौके पर ब्रेक थ्रू दिलाए। आज के मुकाबले में उनसे उम्मीद है कि वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम को संतुलित प्रदर्शन देंगे और भारत को जीत की दिशा में मजबूत स्थिति दिलाएंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर तीसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। अक्षर पटेल की वापसी इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 2 T20 मुकाबलों में वे प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे और उसी दौरान भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही थोड़ी असंतुलित नजर आई थी। मिडिल ओवर्स में टीम को नियंत्रण बनाए रखने में मुश्किल हुई और जरूरत के समय विकेट लेने में भी टीम संघर्ष करती दिखी। इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अक्षर पटेल ने अब तक कुल 3 मुकाबले खेले हैं। बल्लेबाजी में उनका योगदान ज्यादा बड़ा नहीं रहा है और वह कोई बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हुए। हालांकि उनकी असली ताकत उनकी गेंदबाजी में छुपी हुई है। इन 3 मैचों में उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट चटकाए और टीम को ब्रेक थ्रू दिलाए, जिससे मैच के परिणाम पर सीधा असर पड़ा। अक्षर पटेल की वापसी से टीम इंडिया को संतुलन मिलता है। वे सिर्फ गेंदबाजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। उनकी मौजूदगी से मिडिल ओवर्स में टीम को नियंत्रण मिलता है और दबाव की घड़ी में विपक्षी टीम पर हावी होने का मौका मिलता है। आज के मुकाबले में उनकी भूमिका न केवल गेंदबाजी बल्कि टीम को मानसिक मजबूती देने में भी अहम होगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर स्पिन विशेषज्ञ कुलदीप यादव को मौका मिला है। दोस्तों, कुलदीप यादव का नाम सुनते ही बल्लेबाजों के दिमाग में उनकी घातक गुगली की छवि घूमने लगती है। कुलदीप यादव उन स्पिनरों में से हैं जो केवल कुछ ओवरों में मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं। उनकी लाइन, लेंथ और फ्लाइट इतनी परफेक्ट होती है कि बल्लेबाजों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि अगली गेंद किस दिशा में जाएगी। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में हैरानी की बात यह रही कि उन्हें अब तक
केवल एक ही मुकाबले में मौका मिला था, वह भी पाकिस्तान के खिलाफ। उस मैच में उनकी फिरकी ने विरोधी बल्लेबाजों को भारी परेशानी में डाल दिया। गेंद का टर्न शानदार था और उनके आत्मविश्वास ने साफ झलक दिखाई। बावजूद इसके उन्हें बाकी मैचों में बाहर रखा गया, जो फैंस के लिए चौंकाने वाला रहा। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें फिर से अवसर मिला है और यह उनके लिए खुद को दोबारा साबित करने का बड़ा मौका है। चेन्नई की पिच स्पिन के लिए मददगार मानी जाती है, जिससे कुलदीप यादव और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। मिडिल ओवरों में उनकी गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों की कमर तोड़ सकती है, जबकि उनकी गुगली और फ्लाइट बल्लेबाजों को बार बार जाल में फंसाएगी। फैंस पूरी तरह भरोसा करते हैं कि कुलदीप यादव इस बार आक्रामक अंदाज में उतरेंगे और अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को मैच जिताने में निर्णायक योगदान देंगे। अगर वह लय में आए तो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना आसान नहीं होगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक हैं और इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने अपनी किफायती और धारदार गेंदबाजी से टीम को कई बार संकट से बाहर निकाला है। इस टूर्नामेंट में बुमराह ने अब तक कुल 7 विकेट अपने नाम की हैं और हर मुकाबले में रन रेट को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि बड़े और आक्रामक बल्लेबाजों को भी खेलने का खुला मौका नहीं देते। पावर प्ले में उनकी लाइन और लेंथ सटीक रहती है, जिससे शुरुआती ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनता है। मिडिल ओवर्स में बुमराह विकेट निकालने के लिए लगातार दबाव बनाते हैं और डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर और स्लो बॉल विरोधियों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल कर देती है। कई मुकाबलों में उन्होंने ऐसे समय पर विकेट लिए हैं जब टीम को ब्रेक थ्रू की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस अहम मुकाबले में बुमराह की भूमिका निर्णायक होगी। यदि वह अपनी लय और नियंत्रण बनाए रखते हैं तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना मुश्किल हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ही भारतीय टीम के लिए जीत की सबसे बड़ी कुंजी बन सकती है और आज भी उनके प्रदर्शन पर पूरी टीम की उम्मीदें टिकी हुई हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर युवा स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका मिला। दोस्तों, रवि बिश्नोई इस समय भारतीय टीम के सबसे रोचक और खतरनाक स्पिन विकल्पों में से एक बनकर उभरे हैं। उनकी गेंदबाजी में तेजी, नियंत्रण और रणनीतिक चतुराई का ऐसा मिश्रण है जो किसी भी बल्लेबाज को आसानी से भ्रमित कर सकता है। खासकर उनकी तेज गुगली बल्लेबाजों के लिए पहचाना मुश्किल हो जाता है। गेंद हाथ से निकलते ही सीधे लगती है, लेकिन पिच पर उतरते ही दिशा बदल जाती है और यही बल्लेबाजों को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार बनता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में बिश्नोई ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए हैं। मिडिल ओवर्स में उनका दबाव बनाना और सही समय पर विकेट निकालना टीम के लिए गेम बदलने वाला साबित हुआ है। चेन्नई की पिच पर स्पिन को अच्छी मदद मिलती है और ऐसे में रवि बिश्नोई का आक्रामक स्पिन प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक हो सकता है। हेड कोच गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा जताते हुए प्लेइंग 11 में जगह दी है। आज के मुकाबले में बिश्नोई की क्षमता विपक्षी बल्लेबाजों को बांधने और विकेट लेने में अहम साबित होगी। अगर वह लगातार दबाव बनाए रखते हैं तो जिम्बाब्वे की पारी टूट सकती है और भारत को जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह इस T20 विश्व कप 2026 में अपनी किफायती और सटीक गेंदबाजी के लिए उभरे हैं। उन्होंने अब तक 5 मुकाबलों में कुल 5 विकेट अपने नाम किए हैं। हालांकि विकेटों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी नियंत्रित लाइन और लेंथ रही है। नई गेंद से लेकर डेथ ओवर्स तक अर्शदीप ने जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी की और विपक्षी बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने नहीं दिया। खासकर पावर प्ले में उन्होंने शुरुआती झटके दिए और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालकर रन रेट को काबू में रखा। उनके शांत और संयमित प्रदर्शन ने टीम को दबाव मुक्त रखने में मदद की है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में भी अर्शदीप की कसी हुई गेंदबाजी भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है और सेमीफाइनल की राह में टीम को मजबूती देगी। तो दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, इस प्लेइंग 11 में आप किस खिलाड़ी को मिस कर रहे हो? उस खिलाड़ी के नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर दो।